अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चले खीर बनाते हैं। ये खीर जो है चावल की खीर बनेगी, इसके साथ साथ हम मखाने भी डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है 1/4 कप चावल ले लिया। कोई भी किस्म का चावल ले, मेरे पास बासमती थे, वो मैंने इसको भिगो लिए। भिगोने के बाद आधे घंटे के बाद मैंने चूल्हे पे 2 कप दूध रखा। उसमें वही 1/4 कप जो भिगा हुआ चावल था उसको मैंने पकाने के लिए रख दिया। बहुत ही लाइट चूल्हे पे रखा तो 40 मिनट्स इसको लगे। वो इस तरह से बन चुका ये इसका बैटर। अब इसमें जो है मैं इसको जितना हमें दूध चाहिए, दूध मुझे टोटल चाहिए 8 कप। मैं बहुत गाढ़ी मावे जैसे वो बनाऊंगी खीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो इसमें मैं अभी डाल देती हूँ 4 कप भर के। 2 कप ऑलरेडी हमारे इसमें जा चुके हैं। ये मेजरिंग कप से मैं 4 कप दूध डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया 4 कप। अब जो है मेरा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डला हुआ है दूध, इसमें भी डालूंगी मैं दूध 1 कप और इसको मैं ब्लेंडर में पीस लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए, जरा मिल जाए। ये इसमें जाएगा। अब मैं ये आपको मिला के दिखा दूँगी बाद में। ये मखाने हैं, ये फूल मखाने कहलाते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। ये हर ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर पे, यहाँ यूएसए में वहाँ भी मिल जाते होंगे ग्रॉसरी स्टोर पे। इसको जो है मैंने 1 कप लिया हुआ है। इसको जो मैं थोड़ा सा इस दूसरी पैन पे रखूँगी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपना चूल्हा खोल के इसमें 1 चम्मच दूध घी का डालूँगी। चलिए अब मैं इसको शुरू करती हूँ। ये घी डाल के, कोई भी घी डाले, मैं ये घी डाल रही हूँ। मेरे पास डालडा है तो मैंने डालडा घी डाल दिया। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसको जो है हम इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई जैसा कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैंने मिल्क को गर्म करने के लिए रख दिया, ये दूध को। ये मैंने दूध को जो है ना इस राइस के साथ जो था मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये डाल देती हूँ इसके अंदर। ये ब्लेंडेड दूध जो हमने चावल में डाल दिया है ना, इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और चूल्हे को जो है अभी जब फुल फ्लेम पे रखेंगे, फिर थोड़ी ज़रा सा जोश आ जाएगा ना तो इसमें हल्का सा मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पकने लगा। यहाँ पर जो है हमारा घी गर्म हो चुका है, जो कि मखाने के लिए हमें घी गर्म करना था। ये मखाना 1 कप है, ये मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल देती हूँ। देखिए मखाने
जो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इस खीर में, इस खीर चावलों की खीर है ये। चावलों की खीर में अब 1 टीस्पून जो है मैं इलायची का पाउडर भी डाल देती हूँ। अब इसको जो हल्के हल्के चूल्हे पे जब जोश आ जाएगा तो बहुत ही मीडियम फ्लेम पे इसको मैं रखूँगी। इसमें जो 40 मिनट्स तक लगेगा, चलाना पड़ेगा, लेकिन 40 मिनट्स लगेंगे। 40 मिनट तक तो ये पूरी अच्छी तरह से बन जाएगी। जब हमें आगे का प्रोसीजर करना हो, यानी चीनी वगैरह डालनी होगी। ये हमारे मखाने जो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसको मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अब इसमें जो बड़े बड़े हैं इसको मैं 2 पीस कर लेती हूँ। कुछ ही बड़े हैं, बाकी सब मीडियम साइज़ के हैं। सबको एक साइज़ से कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-4 ही ये जो है तरह से बड़े हैं। अब इसको भी जो है ये हम इसमें डाल देते हैं सारे। ये खीर में चलेगा। ये खीर माशाल्लाह से ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको मैंने ऑन एंड ऑफ चलाया था। इसमें जो मैंने मखाने डाले थे उसको 10 मिनट के बाद निकाल लिए थे, ताकि इसका जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, लेकिन इसका फ्लेवर हमें अपनी खीर में चाहिए था। तो मैंने निकाल के अभी रख लिया है। इसको एंड में फिर से डाल दूँगी इसके अंदर। अब जो है इसकी बारी आ गई है। ये फुल कप जो है इसका चीनी का जाता है, मैं थोड़ी सी कम डालूंगी। 8 कप जो है मेरे मिल्क है, तो मैंने 8 चम्मच टेबल स्पून जो है चीनी डाली है। वैसे इसका रेशो फुल कप होता है। ये इसमें चीनी को पकने में 5 मिनट लगेंगे, ताकि वो चीनी पानी छोड़ेगा ना। अभी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। फिर इसके बाद जो ये चीनी पानी थोड़ा छोड़ देगी। इसके बाद जो, चूँकि मैंने इसको जो है 20 मिनट से बाहर निकाल लिया था ये मखाने को, तो अब इसमें वापस डाल रहे हैं ये मखाने। देखें कितने सॉफ्ट और अच्छे हो गए। ये वापस इसमें जा रहे हैं। अब इसको जो है हमें 5 मिनट तक पकाना है। फिर इसको हम ठंडा करके अपने प्लेटर में डाल देंगे, जिसमें भी डालना हो, बॉल में, प्लेटों में, जिसमें भी डालना हो, ठंडा करने के लिए रख देंगे इसको। अभी ये इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है रेसिपी, बहुत आसान है, लेकिन ये कि इसको थोड़ा थोड़ा हल्के चूल्हे पे पकाना पड़ता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। ये तो मखाने जो है मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, मज़े के बहुत लगते हैं इसमें। अगर ना हो तो ना, आप स्किप भी कर सकते हैं मखानों को। ये खीर माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। इसको हमने प्यालियों में भर लिया है और भी बाकी भी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। इसके ऊपर जो है गार्निशिंग के लिए पिस्ते जो है थोड़े से ग्राइंड करके वो डाल दिए हैं। और ये मखाने वाली खीर बहुत मज़े की है। आप इसको ट्राई करना। अच्छी लगे तो जो रेसिपी को ट्राई करना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमने चावलों को भिगो के, इसको जो चावलों को भिगो के थोड़ा सा पका लेते हैं, तो वो जो है बहुत अच्छी बन जाती है। वैसे आप इसको चावल का राइस पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश चावल जो भिगोए थे, इसको भिगोने के बाद इसको जो जितना दूध मैंने इसमें डालना था, ये टोटल 8 कप मुझे दूध इसमें डालना था। इसकी मुझे बनानी थी, तो मैंने 2 कप दूध में पका लिया था। आप इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। ये बिल्कुल देगो जैसी बाज़ार में जैसे शादी में बनती है, ऐसी ही खीर बनी है। इसको ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी सी डिफरेंट है, मखाने वाली है, ज़रूर ट्राई करना। फिर जो है अच्छी लगे तो रेसिपी को सब्सक्राइब कर देना, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।